साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एलटी ग्रेड की इंग्लिश में जो हमारी भर्ती आने वाली है, तो उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमको तैयारी करना है। तो कम से कम हमारे दिमाग में सिलेबस बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसमें सेक्शन 1 क्या होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी पूछी जाएंगी यहाँ पर समझिएगा। अगर हम बात करें तो एक तो अनसीन पैसेज को ध्यान बनाए रखिएगा, वो तो आपको पूछा जाएगा और वो अनसीन हमारा जो है प्रोज और पोएट्री दोनों पर आधारित हो सकता है, ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें तो पंक्चुएशन तैयार करके जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सभी आ जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, आर्टिकल, ये सभी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। इसको तो अच्छे से तैयार करके ही जाना है और अगर कहीं पर भी पार्ट ऑफ स्पीच लिख दिया तो समझो आपको वो फिर पूरी तरीके से पूरी ही ग्रामर आपको तैयार करना है। दूसरा स्पेलिंग है, वर्ड फॉर्मेशन है और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगला कौन सा है, हमारा वोकैब हमको तैयार करना है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेजेज, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। टेंस आपको तैयार करना है, ठीक है, जितने भी हमारे टेंस हैं उन सभी की बेहतर तरीके से नॉलेज लेना है। दूसरा नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से देख करके जाना है। कंडीशनल सेंटेंस को देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब और वो इडियम एंड फ्रेजेस तो हो ही जाते हैं हमारे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, जैसे यूज टू, रिमूव टू है, हमारा डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन है। इसके बाद हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट हैं। जैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, है ना, या असर्टिव से एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में चेंज करना, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, ये सभी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट है। प्लस में सिंथेसिस हमारा पूछा जाएगा जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सी सेक्शन हमारा होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, कोई पैराग्राफ होगा, ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट करवाया जाएगा। दूसरा लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये डी सेक्शन हमारा होगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 हमारा क्या कहेगा, लिटरेचर पोर्शन देख लो। इंग्लिश में लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आपकी पूछे जाएंगी जो कि एलटी ग्रेड के इंग्लिश के सिलेबस में रखी गई हैं। तो लिटरेरी फॉर्म आप अच्छे से तैयार करिए, उनकी मूवमेंट, ये लिटरेरी फॉर्म में और मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करना है ये ज़रा देख लीजिएगा। एलिगरी है, बैलड है, ओड है, सोनेट है, ब्लैंक वर्स है, इपिक है, ये सभी चीज़ें आपको तैयार करना है। फिर मॉक एपिक है, हीरोइक कपलेट है, लिरिक है, इलेजी है और अदर जो स्टेंजाज फॉर्म हैं वो भी सभी हमको तैयार करके जाना है। जितने भी हमारे स्टेंजाज फॉर्म हैं, ठीक है, वो सभी हमें तैयार करना है। फिलहाल हम एक आपको सिलेबस डिस्कस कर दे रहे हैं और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अभी से ही। दूसरा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, फ्री वर्स है, राइम मीटर है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। ड्रामेटिक फॉर्म लाइक जैसे ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रैजिक कॉमेडी है, ठीक है। इसके बाद रोमांस है, वन एक्ट प्ले है, बायोग्राफी है और इस बार तो टीजीटी में बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी आप जानते हो कितने अच्छे क्वेश्चन, बहुत सरल नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। दूसरा मेमोर है, ट्रैवलॉग है, ठीक है, फिक्शनल फॉर्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज जितने भी हैं हमारे, उनके जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को भी अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो सिलेबस एलटी का बहुत ब्रॉड है, इसे अभी से पढ़ोगे, अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। दूसरा इसमें हमारा 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, प्लस में इसमें 120 का हमारा लिटरेचर रहता है और 30 नंबर में हमारा जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ का भी पेपर होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान बनाए रखिएगा, इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है। दूसरा रेनेसा रिफॉर्मेशन है, न्यू क्लासिसिज्म है, मेटाफिजिकल पोइट है, रोमांटिसिज्म है, प्री रैफेलाइट है, मॉडर्निज्म है, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर करके जाना है। दूसरा एक्सप्रेशन और सरलिज्म है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर करना ही करना है। दूसरा ये फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में ये स्पेशल नहीं कहा गया है कि कौन से तैयार करना है, तो मैक्सिमम आपको तैयारी करना है।
जो आप टीजीटी पीजीटी में तैयार करते आए हैं। अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री सेक्शन में देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ये तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन पोइट्री इन इंग्लिश, ये तो पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर पोइट्री सेक्शन में क्या क्या तैयार करना है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 तैयार करके जाना है, और इसके बाद में सोनेट नंबर 138 तैयार करना है। ठीक है, ये शेक्सपियर के 2 सोनेट, 154 में से 2 सोनेट आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। अगर हम मिल्टन की बात करें तो ऑन एज ब्लाइंडनेस इनकी पोइम है। ठीक है, और दूसरा पैराडाइज लॉस्ट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जॉन डन की बात करेंगे तो जॉन डन की ये सभी अच्छे से तैयार करना है, और दूसरा पोप की, अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक का कांटो नंबर 1 तैयार करके जाना है। अगर थॉमस ग्रे की बात करें तो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड तैयार करिएगा। विलियम बर्ड्सवर्थ में आपकी 2 पोइम तैयार करके जाना है, टिंटन अवे और द वर्ल्ड इज़ टू मच बेदस को तैयार करना है एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड को। अगर हम पर्सी बिशी शैली की बात करें तो पर्सी बिशी शैली पीबी शैली की हमारी 2 पोइम तैयार करना है। कौन कौन सी, ओ टू द बेस्ट विंड और ओ टू द ग्रेशियन अर्न। ला बेल्डेम सन्स मर्सी ये जॉन कीट की है। ठीक है, ये गलत जगह पर लिख दी गई है, जॉन कीट की है ये, तो आगे आप मैं बता दे रहा हूँ। जॉन कीट की क्या तैयार करना है, ला बेल्डेम सन्स मर्सी। ठीक है, टेनिसन की ब्रेक है, यूलिसिस है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर हम बात करें तो कौन सी है, माई लास्ट डचेज है। ठीक है, प्रॉस्पाइस है, अर्नॉल्ड की डॉवर बीच है, मेमोरियल वर्सेस है। इसके बाद हम लोग W.B. ईट्स की बात करेंगे तो सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम है, ये किसकी है, W.B. ईट्स की है। T.S. एलियट की बेसलैंड अच्छे से तैयार करके जाना है, और W.H. ऑर्डन की अगर हम बात करें तो इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, और ह्यूज की बात करें तो क्रो अलाइट्स। ठीक है, फिलिप लार्किन की वांट्स तैयार करना है, बॉड बिटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन इनकी लेजी तैयार करके जाना है, इमली डिकेंसन की सक्सेस इनकाउंटेड स्वीटेस्ट तैयार करना है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बात करें तो ब्रिचेज और स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग तैयार करना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तैयार करना है। निजी मैजकिल की नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और फिलॉसफी को तैयार करिएगा। कमला दास की अगर हम बात करें तो एन इंट्रोडक्शन, और A.K. रामानुजन की बात करें तो ऑफ चैरिट एंड डेरिक। ठीक है, ये बहुत है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, आपको खाली सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना था कि आप इसे देख लीजिएगा। अगर हम इसको बात करें विलियम शेक्सपियर के प्ले कौन कौन से तैयार करना है तो मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस को तैयार करना है। बेन जॉनसन में अगर हम बात करें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर तैयार करना है। ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, और बर्नार्ड का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें तो आर्म एंड द मैन है। ठीक है, अगर गॉल्सवर्दी की बात करें तो जस्टिस लगा हुआ है। हेरोल्ड पिंटर की बात करें तो बर्थडे पार्टी इनका लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेल का ये हैरी ऐप, इसको तो अच्छे से पढ़ के जाइए, खूब पूछते हैं। आर्थर मिलर का ऑल माई लव से खूब पूछ लेते हैं। ग्रीस कर्नाड का है बदन ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनका एसेज की बात करें तो देखो फिक्शनल में क्या रखा गया है। प्रोज एंड फिक्शन में हमको फ्रांसिस के 2 एसेज को रखा गया, ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रुथ को रखा गया। एडिसन के सर रोजर एट होम और बिल बिम्बल रखा है। तो इतना ये सिलेबस बहुत है। मैं स्टील का स्पेक्टेटर क्लब है, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन है, ईबी लुक्कस का ओके टाइट कॉर्नर्स है, एजी गार्डनर का डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस है, बैटरैंड रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस है, रिचर्ड राइट का 12 मिलियंस ब्लैक वॉइसेस है, तो महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है, जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, मगहम का लॉन्सियन ठीक है, अनीता देसाई का फेयरवेल पार्टी है, कैथरीन मैसफील्ड का द फ्लाई है,
ओ एनरी का द लास्ट लीफ है, फील्डिंग का। तो ये सभी नीचे दिए हैं डिकेंस का, ये इंपॉर्टेंट है, खूब तैयार करिएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपके खूब बनेंगे क्वेश्चन एल्टीग्रेड में। हार्डी का दी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पढ़ के जाइएगा। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म एक एलिगरी है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फेबल वर्जीना वुल्फ की मिस्टर डॉलोवे है, ठीक है, ये बहुत हैं, इनको मैं धीरे धीरे हमिंग बे का एक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओल्ड मैन एंड दी सी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राव का कांथापुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट है। कमला दास का कमला मार्कंडे का टू वर्जिन्स है, ठीक है। चिनुआ अचेबा का थिंग्स फॉल अपार्ट है। तो ये बहुत सारे हैं, ठीक है। जॉन कीट का वो ऊपर निकल गया है, कौन सा था, ला बिल्डिंग सन्स मर्सी, ठीक है, ये यहाँ पे गलत तरीके से रख दिया है। तो ये आपका सिलेबस है जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर भी कि हमको क्या क्या चीज़ें अच्छे से तैयार करना है, और उसी के अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।